द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मौलाना की जमकर पिटाई कर दी गई है। उनका दोष इतना ही था कि वो एक गौशाला के पास से गुजर रहे थे और वहां पर एक 2 पहिया वाहन से वो टकरा जाते हैं, जिसके बाद उनकी दाढ़ी खींचकर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। उत्तराखंड की भी एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, कैसे फेक प्रोपेगेंडा, झूठी अफवाह फैलाई जाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। इस घटना का वीडियो शेयर करके कहा जाने लगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन उत्तरकाशी पुलिस जो है, जो उत्तराखंड प्रशासन है, उनके द्वारा इसको खारिज किया गया है। साफ कहा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मुस्लिमों ने हम पर पत्थर नहीं बरसाया है। एक और खबर आपको हम बताएंगे। गुजरात के एटीएस ने, जो एंटी टेरर स्क्वाड है, उनके द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वो पाकिस्तान का स्पाई था, पाकिस्तान का जासूस था, और उस दरमियान है वो हिंदू। उसका नाम पंकज कोटिया है, लेकिन उसके नाम के साथ मौलाना जोड़ दिया गया है ताकि वो मुस्लिम लगे, क्योंकि एक ट्रेंड है ना इस देश में कि पाकिस्तान का जासूस अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है। तो इन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। एक और खबर आपको बताते हैं, पंजाब में बीजेपी की एक नेत्री जो है वो गिरफ्तार की गई है। ड्रग पेडलर, ड्रग स्मगलर के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर, अलीगढ़ की खबर, जहां पर एक मुस्लिम को पीटा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उन मुस्लिम को पीटा गया है। मौलाना का 2 पहिया वाहन जो है वो टकरा गया। दरअसल एक गौशाला था जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही थी। 2 पहिया वाहन से थे, वो 2 व्हीलर से थे, और वहां पर उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद दाढ़ी पकड़कर उन्हें पीटा गया। काफ़ी घायल अवस्था में मौलाना को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए और दिल्ली गेट थाना के गौशाला धर्मशाला के पास की ये घटना है। बेहद दर्दनाक तस्वीर, काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। हालांकि देखिए, ये कोई पहला वीडियो नहीं है इस देश में। आए दिन यूँ कहिए कि देश के किसी न किसी कोने में हर रोज़ इस तरीके की घटना घटती है, जहाँ कोई मौलाना, कोई मुस्लिम को, जो गौ पालन करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम गौशाला चलाते हैं, धर्मशाला चलाते हैं, उनके द्वारा इस तरीके से कुकृत्य किया जाता है। और ऐसी ही एक बर्बर तस्वीर जो है वो अलीगढ़ से निकलकर सामने आई है, जहाँ पर एक मौलाना को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है। देखिए, अब दूसरी खबर आप जान लीजिए, और ये बेहद बड़ी खबर है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को हटाए जाने के मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो जाती है। ये आम है, झड़प होते रहती है, और खासकर जब मस्जिद और मंदिर का मामला हो। तो यहाँ पर जो झड़प हुआ, उसके बाद जितने भी तमाम चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़े न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनके द्वारा एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक पूरे प्लान के तहत एक खबर चलाई गई कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। 5 जन, जो कि आरएसएस का संघपत्र है, उसके द्वारा भी इसको लेकर काफ़ी अफवाह फैलाई गई। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए। 5 जनों ने लिखा था कि ये कश्मीर नहीं बंगाल है, ये देवभूमि उत्तराखंड का उत्तरकाशी है। देखिए कैसे कट्टरपंथी मुस्लिम ऊपर खड़े होकर स्थानीय लोगों और पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि खबर किस तरीके से इसे प्रोपोगेट किया गया। एक और हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं मिस्टर सिन्हा, चरमपंथी हैं, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलते हैं। एक्सपर्ट ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं कि उत्तरकाशी, अ मुस्लिम मॉब अटैक द पुलिस विथ स्टोन्स। There was a time when there was no Muslim population in such area, but today they have grown in numbers enough to carry out such activities. कह रहे हैं कि उत्तराखंड में एक समय मुसलमानों की आबादी नगण्य थी, शून्य थी, लेकिन आज वो इतनी बड़ी संख्या में हो चुके हैं कि वो आम नागरिक के साथ साथ पुलिस पर भी पत्थर फेंक रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग का जिक्र किया गया है, पत्थर फेंकने का जिक्र किया गया है। अब देखिए, एक और मेग अपडेट्स है, उनके द्वारा लिखा गया है कि हिंदूज वेर टेकिंग आउट पीसफुल रैली demanding action against illegal mosque in Uttarakanshi and increasing number of illegal Rohingyas in Devbhumi, Uttarakhand. Suddenly, they were attacked with heavy stone pelting from rooftop. तो इसमें रोहिंग्या का भी जिक्र कर दिया गया है कि हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क मार्च कर रहे थे कि जितने भी अवैध मस्जिद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, उनको हटाया जाए।
जो रोहिंग्या आकर वहां पर बस रहे हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ऊपर से पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को उत्तराखंड की जो पुलिस है, उत्तरकाशी की जो पुलिस है, प्रशासन है, उनके द्वारा खारिज किया गया है। साफ कहा गया है कि ये पूरा दुष्प्रचार है और ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। मतलब ना तो स्टोन पेल्टिंग का मामला सामने आ रहा है, जो पुलिस कह रही है वो आपको हम बता रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है वो आपको हम बता रहे हैं। तो अब देखिए, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक और खबर है, आप गुजरात का हमने जिक्र किया था, एटीएस का। देखिए गुजरात जो है वो इन दिनों गढ़ बना हुआ है ऐसे लोगों का जो पाकिस्तानी जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, जो यहाँ का खबर है, यहाँ के रिसोर्सेस को पाकिस्तान तक डिलीवर करते हैं, पहुँचाते हैं। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है गुजरात एटीएस की तरफ से। एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड है, उसका काम यही है। अब देखिए जो व्यक्ति है उनका नाम पंकज कोटिया है, लेकिन पंकज कोटिया के नाम के साथ साथ मौलाना जोड़ा जा रहा है। अब देखिए सकीना मलिक ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी काम करने के आरोप में गुजरात एटीएस ने मौलाना पंकज कोटिया नामी युवक को गिरफ्तार किया है। अब आपसे हम एक सवाल करते हैं, पंकज कोटिया किस मुस्लिम का नाम आपने सुना होगा आज तक? पंकज जो शब्द है संस्कृत का शब्द है, हिंदू का शब्द है, ये कहाँ से सेट बैठता है मुसलमानों के साथ? तो उसको सेट करना था और उस सेट करने के प्रकरण में इस नाम के साथ मौलाना जोड़ दिया गया। और यही दुष्प्रचार जो है वो इस देश में लगातार किया जा रहा है। तो एक तरीके से साफ समझ में आ रहा है कि गिरफ्तारी हिंदू की हुई, चूंकि बड़ा आरोप है पाकिस्तान का जासूस, मतलब देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, तो उसमें मुस्लिम एंगल डालना है, इसलिए मौलाना जोड़ दिया जा रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर भाजपा नेत्री से है। बीजेपी की नेता है जो ड्रग तस्कर के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सत्कार कौर को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें पार्टी से जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है वो किया गया है। सत्कार कौर को पुलिस ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है। सत्कार कौर जो हैं वो पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार कौर और उनके भतीजे को पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने ड्रग तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। उनसे 100 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है। मोहाली की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ के थाने में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक के घर पर भी रेड की गई है। इस दौरान घर पर 28 ग्राम चिट्टा और 1,56,000 रुपये बरामद हुए हैं जो ड्रग्स के धंधे से आए हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर पंजाब से निकलकर सामने आई है। देखिए बीजेपी के नेता कभी ज़मीन हड़पने के मामले में, कभी ड्रग्स तस्करी में, कभी नाम बदला, जिस तरीके से मैंने बताया गुजरात का खबर, जिस तरीके से मैंने बताया आपको उत्तराखंड का खबर, कि एक फेक प्रोपोगंडा इस पूरे देश में चल रहा है। लेकिन ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है जैसे बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारी खबरें आप पसंद करते हैं द लाइव टीवी पर, तो लाइक कमेंट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।